बड़ा एक गूढ़ विषय है। ऐसे कैसे कोई स्वीकार कर सकता है कि जिनके पत्ते की कांति के बराबर वैकुंठ भी नहीं है? क्यों? जो देख रहे हैं वो जान रहे हैं, वैकुंठ में वैभव ऐश्वर्य है, पर वृंदावन के पत्ते पत्ते में प्रियाजू का रूप विराजमान है। बन की लीला लाल ही भावे, पत्र प्रसून बीच प्रतिबिंब ही नख सिख प्रिया जनावे। एक पत्ते की कांति दूसरे में, दूसरे में, तीसरे, संपूर्ण वृंदावन की कुंज की लता में आप देख सकते हैं प्रिया 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 प्रिया। इसलिए वैकुंठ भी समानता नहीं कर सकता। ऐसे विविध सौरभ का विस्तार करने वाले पुष्पों से युक्त कदम्ब का पुष्प है तो केवल कदम्ब की ही सौरभ नहीं आएगी। रुचि विशेष के लिए थोड़ी थोड़ी देर में वायु विविध सौरभ लेकर प्रवाहित हो रही, शीतल मंद सुगंध वायु भौरे गुंजार कर रहे हैं। ऐसा लगता है राग रागिनियां मूर्तिमान होकर भौरों के रूप में। ऐसी कुंज के मध्य में लता भवन है। उस लता भवन के नीचे सुंदर श्री वृंदावन कुंज पुष्प शयने, वृंदावन के पुष्पों से सैया रची गई है। कई बार सत्संग में भी प्रार्थना की है, आप बाहर के 1 करोड़ पुष्प मंगा लें, 1 करोड़ रुपए के, शोभा बढ़ेगी। प्रियालाल को उतना सुखद नहीं होगा जो वृंदावन के 2 हर श्रृंगार के पुष्प लेके चढ़ा दिए। श्री वृंदावन कुंज पुष्प। इसलिए दुर्भाग्य प्रकट होता चला जा रहा है कि वृंदावन की लताओं का छेदन किया गया, बहुत समय से छेदन किया जा रहा है, और आगे लताएं ही नहीं। ऐसे बड़े बड़े वृक्ष तो हम अपने सामने देखे हैं जिनके लिए सैकड़ों वर्ष सेवा करने पर ऐसे तैयार होंगे। दुर्भाग्य अर्थ की प्रधानता रखने वाले भाग्यहीन जनों ने जेसीबी लगाकर ऐसे खुदवा दिया और गिरवा कर रातों रात कटवा के हटा दिया। कौन विरोध करे? पैसे में सब हो रहा है। ये इसको सह पाना बड़ा कठिन होगा। ध्यान रखना, करोड़ों ब्राह्मण की हत्या, ब्रह्म ऋषियों की हत्या का जो दंड है वो माफ होने का उपाय तो है। कोटि विप्र बदल आ गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। पर वृंदावन की लता के काटने का उपाय वृंदावनेश्वरी ही बचावे तो बचावे, नहीं दूसरा कोई। एक डाल काटने का कोटि ब्राह्मणों की हत्या का दंड है, हरिराम व्यास जी ने कहा है। कोई समझ ही नहीं रहा, इतना अर्थ प्रधान बुद्धि होती चली जा रही, लताओं का महत्व नहीं। इतने इतने पुष्प, मौलश्री, बकुल जिससे शास्त्रीय भाषा में कहते हैं, मौलश्री समझ, छोटे छोटे पुष्प, इतने सुगंधित भीनी सुगंध, उनकी माला तैयार करके प्रियालाल को धारण किया। बड़े बड़े वृक्ष, तमाल के वृक्ष जिनमें बैठ जाओ नीचे तो भजनानंद स्वयं प्रकट हो जाए। लता कोई लगा। इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि यदि एक गमले में हर श्रृंगार तैयार कर लोगे, 5 फूल होंगे, तो 5 करोड़ के फूल बाहर से लाकर प्रियालाल को समर्पित करोगे तो वो मुस्कुराएंगे नहीं। वृंदावन के 5 फूल, भले वो आपको लग रहा हो कि क्या, प्रियालाल को बहुत पसंद है वृंदावन की। धन्य है उनका जीवन जो पुष्प चयन करके प्रभु के श्रृंगार में समर्पित करते हैं, जो पुष्प वाटिका की रचना करके प्रियालाल को दुलार करते हैं। गृहस्थ जनों से प्रार्थना है कि यदि 100 गज जगह खरीदे तो 2-4 लताएं, तो बेल लगा दो, 2-4 छोटी छोटी राय बेल लगा दो, मोगरा लगा दो, उनसे फूल हो अपने घर के ठाकुर। कभी भाव बने 5 पुष्प ले जाकर बिहारी जी, राधा वल्लभ जी की डेहरी पे चढ़ा दो, वो देख रहे हैं, वो सीधे उन्हीं के पास पहुंच रहा है। ऐसा ना सोचो कि श्रीअंग के श्रृंगार में नहीं आया तो उनको समर्पित, उनकी डेहरी पे चढ़ गया हो, स्वीकार कर रहे हैं। श्री वृंदावन, बहुत बड़ी महिमा है वृंदावन की पुष्प की, बहुत बड़ी महिमा है। एक देखो, यहां का जो भजन है वो पद्मासन सिद्धासन वाला नहीं, ध्यान रखना। पूज्य पादुड़िया बाबा जी की बात सुनकर के पंडित श्री रामकृष्ण बाबा ने यही कहा था कि बाबा हमें लगता है गंगा किनारे से आए हो। बोले आए तो गंगा किनारे से। तो बोले ये कृपा का देश है, ये कृपा का देश है वृंदावन। यहां जो सिद्धावस्था का चमत्कार दिखाने का प्रयास किए तो बाहर, यहां दैन्य सेवक सेवा भाव, ध्यान रखना। यहां लाल जो भी छत्र चंवर नहीं लगाए, औरों की तो बात जाने दो। ये वो धाम है जो इसकी महिमा समझ जाओगे, निहाल हो जाओगे।
एक पुष्प की कोई छोटी लता, 4 पुष्प केवल निकले उसमें, और वो अपने नाम सेवा में आप अर्पित किए। वो श्री जी की 4 पुष्प की सैया लगा दी, निहाल हो गए तुम। विश्वास करो, विश्वास कर लीजिए। यदि विरक्त हो, तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य रह गया है, अपनी श्वास रूपी पुष्प को प्रियालाल को चढ़ाते रहो। कोई भी श्वास तुम्हारी खाली न जाए। अब तुम बाहरी अपने चिंतन को मत फैलाओ कि हम जमीन खरीदे, हम बगीचा लगावें, हम ऐसा करें। नहीं, अब हम अपनी श्वास, अपना जीवन अलग अलग मार्ग का स्वरूप है। अब हम अपने जीवन को प्रियालाल के चरणों में समर्पित करके सब कुछ भूलना चाहते हैं, केवल उनकी सेवा और उनका स्मरण। बस यहां का जो रहस्य है वो सेवा है। इष्ट की सेवा में जिसकी रुचि पैदा हो गई वो निकुंज में पहुंच चुका। बस पर्दा हटना शेष रह गया, ध्यान रखना, बिल्कुल पहुंच चुका है। अगर आपको श्री जी की तनिक भी कहीं सेवा धाम की मिली, किसी कोने में सोनी लगा देते हैं, आप अहोभाग्य है, धन्य भाग है। ध्यान रखना, स्वयं हरिवंश महाप्रभु याचना करते हैं, मुझे वृंदावन की कुंज की सोहनी बना दो या सोहनी लगाने वाली बना दो। आज हम इतने देहाभिमानी हैं कि हम सोहनी लगाने में समझते हैं कि हमारी इज्जत घट जाएगी। अरे भाई, आचार्य चरण कह रहे हैं, मार्जनी श्याम, या तो सोहनी बना दो या अपने आंगन की सोहनी लगाने वाली, ये वृंदावन की। कल बड़ा सुख मिला जब किसी उपासक ने बताया कि पूज्य श्री टटिया स्थान के महाराज जी अपने कर कमल से ठाकुर जी, मोहिनी ठाकुर, जो ललित मोहिनी ठाकुर विराजमान है, उनके सामने स्वयं सोहनी लगाते। अच्छा लगा, हृदय चरणों में लौटा। हाँ, हमारे रस की यही उपासना की पद्धति है। धन्य भाव से कितनी अनन्य निष्ठा, एक सीमा में बांध दिया। पूरे वृंदावन की तो बात जाने दो, उस घेरे के बाहर नहीं। क्या मन को मारने का आचार्यों ने स्थापन किया है। टटिया स्थान के घेरे से बाहर नहीं। जरा विचार करो विरक्त उपासक, वृंदावन सीमा के बाहर जाने की तो बात जाने दो, टटिया स्थान के घेरे से बाहर नहीं। जो वहां प्रधान सेवा पद में विराजमान है, जो आचार्य गद्दी पर विराजमान है, वो सेवा पद ही है। बिहारी बिहारी जी का सेवा पद है। हम अपने बड़ों से शिक्षा लेते हैं। एक मन को सीमा में रोक पाना, आप कैसी बात करते हैं। एक सीमा, आप वृंदावन की निष्ठा लेके देखो, वो केवल वही की निष्ठा, टटिया स्थान के बाहर नहीं जाना। और आज भी जो पूर्व आचार्यों से जो निर्माण हो गया, लताएं सुरक्षित, रज सुरक्षित, सेवा सुरक्षित। स्वामी जी ने आदेश किया है कि गौ और गौसूत्र से दुलार करो तो गौशाला है, लताओं से प्रेम करो तो लता है, और साधु सेवा है, और ठाकुर सेवा, 4 सेवाएं विराजमान आज भी आचार्य परंपरा से चल रही। तो चल, यही है अपने आचार्य गुरुजनों की जो रहनी है उसके अनुसार ये धाम है। और शब रज का पूरे शरीर पर अभिषेक, तभी बिहारिंजू से चित्त जुड़ पाता है। जब परिक्रमा लगाते थे, स्वामी जी के परिकर के केलीमालजू का गान करते, कुछ दिनों बाद सुना कि निकुंज श्यामाजू की सेवा में हो गए। जहां सड़ी उठाई शुरू हो गया केलीमालजू, कंठस्थ थी। ये यहां का भजन है। अपनी वाणियों को कंठस्थ कर लेना और रात दिन सेवा में लगे रहना, ये यहां की साधना है, यहां का साध्य है। यहां पद्मासन सिद्धासन साध्य नहीं, ध्यान रखना। यहां संख्या साध्य नहीं है। यहां वाणी से राधा वल्लभ श्री हरिवंश उच्चारण हो रहा, और मार्जनी पोछा लग रहा है, श्री जी के पात्र मार्जन कर रहे हैं, उल्लसित होकर भोग बना रहे, श्री जी का श्रृंगार कर रहे, नाच रहे, गा रहे। यही हमें वहां करना है। जो वहां करना है वो यहां करना है। यहां वहां दो नहीं रह गए, एक ही है। जो हम कर रहे हैं अभी वही करना है। जिनके सेवा में है वही है, वही अभी है, वर्तमान में है। तभी वर्तमान में ही अपने चिदानंद भाव देह को उपासक प्राप्त हो जाता है, जब सेवा में रति हो जाती है। ये अपने वृंदावन वासियों के लिए प्रार्थना है। आप समझो यहां की ये साधना स्थली नहीं है, तपः स्थली उत्तराखंड, मोक्ष स्थली काशी, साधना स्थली और बहुत सी है। ये प्रेम भूमि है, ये स्वामी का महल है। यहां सेवकाई की जरूरत है। हमारे आचार्य सेवकाई पे रहे, हमारे गुरुदेव सेवकाई पे है, हम सब सेवक हैं। अहो भाग्य है कि हमें श्यामा श्याम की सेवक धर्म का सेवन करने का सौभाग्य मिला।
इसी गर्व में हम न मोक्ष सुख को गिनते हैं, न किसी पद को गिनते हैं। हम श्यामाजू केवल अभिमानी, टेढ़े राहे मोहन रसिया सो बोले अटपट माने। हमारे माई श्यामाजू को रात जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को शिरतार। साधन करते करते जीवन हो गया, थोड़ी चूक हुई, भ्रष्ट हो गए, गिर गया। यहां सेवा कर रहे हैं, कोई परवाह नहीं। यहां परम पद और नर्क को एक लाइन पे रख दिया। भगवत ऋषि जी कहते हैं स्वर्ग नर्क अपवर्ग आस नहीं त्रास है। क्या स्थिति है सेवा में। हित महाप्रभु कह रहे हैं यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा। समझो जरा वृंदावन रस को। ये सिद्ध भूमि है, साधन भूमि नहीं है, ये प्रेम भूमि है। पता नहीं कौन सा ऐसा लाडली जी ने गुण देखा या अवगुण देखा कि अब इसका उद्धार हमारी कृपा के बिना हो ही नहीं सकता, और उन्होंने घसीट लिया। अब हमारा जीवन बिका हुआ केवल सेवा के लिए है। सुमिरन और सेवा ये दो ही हमारा जीवन है। अंतर से सुमिरन करते जा रहे हैं, पद गुनगुनाते जा रहे हैं, बाहर से सेवा में रत हैं। सेवा के बिना जीवन यहां कोई महत्व नहीं। जब लालजू सेवा के लिए सखियों के चरण स्पर्श करके प्रार्थना करते हैं, मुझे वेणी गुंथ, मुझे चरण चापने को दे, आज मुझे अंजन आने। अपने लोग क्या हैं? वो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, और वो याचना करते सेवा के लिए। श्री वृंदावन कुंज पुष्प शयने वृंदावनाधीश्वरी। कैसा सुख मिलता है जब बिहारी जी के सामने जो डलियां लगती थी, रात्रि में जब लौटते थे तो वहां से पुष्प की भिक्षा मांगते थे, और जो पुष्प, कोई एक गुलाब का फूल, कोई 4 राय बेल ऐसे दे। कैसे तुम्हें बताया, वो जब आके अपनी कुटिया में रात्रि में उनकी पंखुड़ी करके से सैया लगाते और विराजमान करके चरण चापते हुए शैद की भावना, बिना रोए कोई दिन नहीं जाता था। लाडली मुझ किंचन के पास आपको सुख देने के लिए कुछ नहीं। नवल नागर किशोर मिली, कुंज कोमल कमल दलन सिज्या रची। कभी दोनों खेल खेल में सैया की रचना करते। प्रिया प्रिया सखिया देख रही, मुस्कुरा रही। इनकी प्रवीणता, बड़ी प्रवीणता से नील कमल कैसे प्रियाजू कहां विराजमान कर रही है, और स्वर्णिम कमल श्री लालजू कहां कहां विराजमान कर रहे हैं। सखिया आनंद मगन हो रही। ये वृंदावन है। यहां का राग रंग जब हृदय में चढ़ेगा तो उन्मत्तता छा जाएगी। ये बड़ा आसो रस है, मादक रस है। इस रस में ही स्वामी जी महाराज, हितजू महाराज, हरिराम व्यास जी महाराज डूबकर डुबोने आए हैं। वो डूबे हुए सखिया हैं, हमें डुबोने आई, बस डूब जाओ। इनकी अधीनता और परिचर्या, आचार्य अधीनता, सखियों की अधीनता और उनकी पद्धति के अनुसार परिचर्या। बाहर कोई नहीं जानता इस रस की पद्धति को। यहां वेद का भी प्रवेश नहीं है। वेद का प्रवेश तो प्रेम स्फुरण में ही निषेध हो जाता है। वेदान्नपि सन्न्यस्ति, देवर्षि नारद जी, वेदान्नपि सन्न्यस्ति, वहां वही सन्न्यस्ति हो जाता है। यहां तक कि त्रिगुणातीत अवस्था के लिए भगवान ने गीता जी में कह दिया, त्रिगुण विषया वेदा निस्त्रिगुण भवा अर्जुन। वेदातीत तो वहां बोल दिया। फिर ये निकुंज प्रेम, यहां वेद का शासन नहीं, यहां सहचरियों का। जो वो बोले, वो जिसे वेद नेति नेति कहता है, उसे सहचरी पत्रावली कर रही है। जो रस नेति नेति सुति भाग्यो, ताको ते अधर सुधारस चाख्यो। जब वहां सहचरियों का प्रवेश, वहां सहचरियों का अधिकार, और वहीं सहचरियां हमें पहुंचाने के लिए घसीटा। हम क्या जाने इस रस को, अपने कौन जानता है इस रस को। अब हमको अनन्य हो जाना है। प्यारी जू प्यारे जू की सेवा मिले तो समझ लो कि पास बन गया है। ललचाना चाहिए सेवा के लिए, मांगना चाहिए सेवा प्यारी जू प्यारे जू से कि हमें सेवा चाहिए आपकी। बिना सेवा के हमारा जीवन ऐसे अधूरा जा रहा है। यहां तप का, यहां साधना का, यहां और किसी का उतना महत्व नहीं। ये महल है, यहां टहल का, कुंज महल की टहल सुख तो दंपति संपत्ति पाई है। अहो भाग्य यदि आप 5 मिनट चंवर लेकर ऐसे कर, अहो भाग्य यदि आप मोर पंख लेकर के श्री जी के, अहो भाग्य आप व्यजन कर रहे हैं, आप पोछा लगा रहे हैं, आप भोग मनिया कर रहे हैं, आप सजा रहे हैं, श्री जी का श्रृंगार कर रहे हैं, आप पोशाक संभाल रहे हैं, आप सिंहासन रचना कर रहे हैं। हो गया, आप वर्तमान में सखी हैं। आप आगे देख लीजिएगा, स्वरूप प्रकाशित होने में देर नहीं, उसकी चिंता आप ना करें। आप सेवा की चिंता करें। सेवा जो सही टाइम पर, ये विशेष ध्यान देने की बात, सेवा के समय का उल्लंघन ना होने पावे। सेवा में खास बात होती, मर्यादा होती। अगर हमारी श्री जी की सेवा का समय है
कि इतने बजकर इतने मिनट में भोग लगना है, तो उतने बजकर उतने मिनट में ही भोग पधरा दिया जाएगा। प्रगट सेवा हमारी है, हम भावना में डूब सकते हैं, सेवा में एक क्षण का विलंब नहीं। सेवा हमारा जीवन है, हमारा आधार है। सेवा कैसे त्रुटि हो गई, सेवा में त्रुटि कैसे हो गई? नहीं, कभी नहीं, जीवन में नहीं। अगर हम लेट कर सकिल कर वहां तक पहुंच सकते हैं, तो हम ऐसे शरीर की अव्यवस्था में भी उनकी पत्रावली करना चाहेंगे, और पत्रावली करते ही प्राण छूट जाए, हम ऐसा ही चाहेंगे। सेवा से बढ़कर यहां का जो धर्म है, कैसी भी परिस्थिति में हो, सोचो आप, रोज राधा वल्लभ लाल की सेवा करके उत्थापन किया संध्या का, और मान सरोवर रोज पैदल महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो जाते, वहां मान लाडली की सेवा करके मानसिक सेवा पहुंचा, फिर आकर के राधा वल्लभ लाल जी का शयन भोग, शयन आरती। आचार्य स्वयं सेवा प्रधान, इसलिए उपासक सेवा पर पूरी दृष्टि। ये सेवा भूमि है, हम महल में रह रहे हैं, हमारी आराधना टहल है, सेवा है। ये जो नहीं समझते, नहीं समझते। एक पुष्प आपने वृंदावन की किसी लता से उतार कर श्री जी को चढ़ा दिया, इसके समान हजारों वर्ष की तपस्या नहीं, विश्वास मान लीजिए, क्योंकि तपस्या का एक फल होगा, और इसमें प्रिया जो मुस्कुरा देंगी, इसका क्या फल होगा? मेरी लाडली जो प्रसन्न हो गई, इसका क्या फल होगा? आप दर्पण दिखा रहे हैं श्री जी का, ऐसे श्री जी को ये जो पद आपको मिला दर्पण दिखाने का, जानते हो, इसके लिए लाल जो हाथ जोड़कर श्री जी को पान की बीड़ी पाया, एक उगार के लिए से भावना किए हुए खड़े हैं, पीकदानी लिए हुए, समझते हो? ये लाल जो प्रार्थना करते हैं, ये वृंदावन निज महल है, इसकी भावना को समझा जाए। श्रीपाद कह रहे हैं, एकमात्र वृंदावन प्रेम रस उसी के हृदय में प्रकाशित होता है, जो श्यामा श्याम की सेवा वृंदारण्य विचित्र पुष्प विलसन मालादि वेशोज्वला। सुंदर सुंदर पुष्पों को गूंथ रही है, सुंदर सुंदर मणियों को गूंथ करके माला बना रहे, आभूषण बना रहे, श्रृंगार बना रहे। अहो भाग्य! जैसे देखते हैं कि सखियां ऐसे विराजमान हो जाती है, और विराजमान होकर के मणियों की माला, पुष्पों की माला, पोशाक की रचना। अहो भाग्य! धन्याति धन्य, सच्ची मानना, निहाल हो गया तुम्हारा जीवन, निहाल, तुम्हारे हाथ धन्य हो गए, तुम्हारा जन्म लेना धन्य हो गया, सार्थक हो गया तुम्हारा शरीर। ये किस काम का? प्रियालाल सेवा में ना लेते तो पता नहीं कौन कौन से पापाचरण ये करवाता मन इस शरीर से। आज धन्याति धन्य परम पावन महारानी जी की सेवा में हाथ लग रहे, महारानी जी की सेवा में तन लग रहा है, वाणी लग रही है। जो विचित्र मालाओं की रचना, पोशाक की रचना, मणियों की माला की रचना करते हैं, वृंदावन विशुद्धा प्रीति प्रदान करता है उसे। विशुद्धा, किंचन मात्र कोई कामना नहीं, लोक पर लोक। अरे इन सखियों के हृदय में एक ही कामना रहती, प्रियालाल को सुख पहुंचाना, बस। अपने लाडले के सुख से बढ़कर के कोई सुख, अपनी तो स्मृति ही नहीं है। मैं प्रियालाल की सेवा कर रही हूं, ऐसी सिद्धावस्था नहीं होती। बस सेवा और सेव्य दो ही होते। मैं सेवा कर रही हूं, ये तो साधक की स्थिति होती है। जो परिपक्व सिद्धावस्था होती है, मैं सेवा कर, ये विस्मृत होता है। केवल सेव्य और सेवा दो की ही स्मृति रहती, सेवा और सेव्य, इसके अलावा। प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो जगत गुरु हैं, वो सावधानी के लिए उपासक को आज्ञा करते हैं कि अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कीजिए। ये जो आपका स्वभाव है, पूज्यपाद उड़िया बाबा महाराज ने कहा है कि यदि साधक का स्वभाव परिवर्तन नहीं हुआ तो उसे कुछ नहीं प्राप्त हुआ। ध्यान दीजिएगा, आपका बोलने का, आपका चलने का, आपका खाने का, आपका पीने का, नाना प्रकार के भोग विलासिता का ये जो स्वभाव बन चुका है, ये प्रियालाल के प्रेम में डूबने वाला बने। सेवक जी कहते हैं, यह जो पर्यो मोहि सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस चाओ। मेरा स्वभाव बन गया है हरिवंश नाम का रसास्वादन करने का। श्रुतौ राधिका कीर्ति रंता स्वभावे, हमारा स्वभाव बन गया है अंतर से श्री जी की चर्चा सुनने का। स्वभाव का परिवर्तन करें। ज्ञानी भी अपने स्वभाव में ही बर्ताव करता है। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहा किम करिष्यति। संपूर्ण प्राणी, हे अर्जुन, प्रकृति के वशीभूत है। संपूर्ण प्राणी, यही तो सौभाग्य मिल जाता है इस सेवा से कि सब प्रकृति के अधीन है, लेकिन आपके अधीन श्यामा श्याम है। तो प्रकृति आपको कैसे अधीन कर सकती है? बस रहस्य समझना, बड़ा मस्ती का मार्ग है।
ये अभी से निश्चिंत, अपने कल्याण की तो कोई चाह ही नहीं रह जाती। ये हम तो साधकों में देखते हैं, जब कभी उनको इस बात को डर पहुंचाओ कि देखो चूक किए ना तो नरक जाना पड़ेगा, तो हंस देते हैं। ये नरक सुरक की बात तो आप किसी और को समझाइए, अब हमें इसकी परवाह नहीं है। बाहर से कहते क्यों? बोले जब हमारी महारानी जो आठों पैरे, अब वो चाहे नरक भेजे चाहे स्वर्ग भेजे, इसकी हमें परवाह नहीं, बस हमारी श्री जी है। तो हृदय रोमांचित हो जाता है। यही हम चाहते हैं कि तुम्हारी ठसक बन जाए, श्यामा जी के प्रति तुम्हारा अभिमान जागृत हो जाए। तो क्या इस अभिमान से कोई गलत कार्य होते हैं क्या? नहीं, प्रश्न ही नहीं उठता। देहाभिमान से गलत कार्य होते हैं जो अज्ञान की अवस्था में होते हैं, प्रियाजू के भाव में नहीं। प्रिय अप्रिय, इसी में पूरा विश्व बंधा हुआ है। प्रभु कह रहे हैं कि जो राग द्वेष रहित हैं उनका स्वभाव ब्रह्ममय हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। लेकिन जो सिद्ध महापुरुष हैं वो अपने स्वभाव के अनुसार ही बर्ताव करते हैं। जैसे कोई बंगाली भाषा जानता है और उसने भजन करके परिपक्व अवस्था प्राप्त की, तो वो केवल बंगाली भाषा ही बोल पाएगा। अब उसे को बड़े सिद्ध हो उर्दू बोलो, सिद्ध हो तो अंग्रेजी बोलो, सिद्ध हो तो नहीं। सिद्ध अवस्था का मतलब है अब उसकी वृत्ति केवल ब्रह्माकार है। यहां सिद्ध का मतलब तुम सिद्ध हो तो बताओ दाहिनी मुट्ठी में क्या है, बाईं मुट्ठी में क्या है। ये सिद्धावस्था का मतलब है समाहित चित्त से भगवदानंद में डूबा हुआ महापुरुष। जैसे लोभी पुरुष सावधान होकर के रुपया कमाने में लगा रहता है कि कहीं घाटा ना लग जाए, ऐसे जो साधक सावधान होकर रात दिन सेवा भजन स्वाध्याय सुमिरन, तब वो राग द्वेष पूर्वक जो क्रियाएं होती उन पर विजय प्राप्त करके सिद्ध होता है। कभी जीवन में समय का उल्लंघन करना साधक को बर्दाश्त नहीं होता। ये समझो, जो समय दिया गया उसके 10 मिनट पहले जाने की कोशिश करें। साधक का अभ्यास ऐसा होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं। जैसे लोभी पुरुष सावधान रहकर कहीं कोई घाटा ना लग जाए ऐसे निरंतर कमाई करता है अर्थ की, ऐसे साधक वही सिद्ध होता है जो भजन सेवा वाणी चिंतन रात दिन वही परिपक्व होता है। खाली बैठना, कल किसी उपासक से कह रहे थे कि तुम जवान हो, इस समय कमाई कर लो, बुढ़ापे में नहीं होने वाला। आपने अगर स्वभाव बना लिया ना उद्दंडता का, भजन में मन नहीं लग रहा है इधर उधर, तो ऐसे ही प्रपंच आपका सिद्ध होगा बुढ़ापे में। यही प्रपंच बुढ़ापे। और अगर बना लिया स्वभाव भजन का तो मस्ती छा जाएगी, देख लेना, मस्त हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। जो सावधानी पूर्वक साधक भजन में लगता है वो शीघ्र ही माया पर विजय प्राप्त करके स्वभाव को शुद्ध कर लेता है। भगवान कह रहे हैं स्वभाव में ये दोष राग और द्वेष बना रहता है, इसी को हमें छोड़ना है, स्वभाव शुद्ध करना है। जड़ प्रकृति के द्वारा रचे हुए जितने पदार्थ हैं कोई निर्दोष नहीं, सब माया में है, सब में दोष है। आसक्ति पैदा कर देगा कोई भी पदार्थ, वो आसक्ति पैदा, कोई भी भोग आसक्ति पैदा करता है। इसलिए साधक कभी किसी को दोष वृत्ति से त्यागता नहीं, गुण बुद्धि से स्वीकार नहीं करता। शास्त्र प्रमाणित कर्तव्य कर्म करता है और शास्त्र त्याज्य है तो इसलिए उसको त्यागता है। न उसका राग पूर्वक ग्रहण होता है न द्वेष पूर्वक त्याग होता है। ध्यान रखना, द्वेष पूर्वक त्याग नहीं होता और राग पूर्वक ग्रहण नहीं होता। वो शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार ग्रहण करता है और त्याग करता है, उसका राग द्वेष से कोई संबंध नहीं होता। सदसम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवानपि, अंतःकरण में सबके राग द्वेष होता है पर सिद्ध पुरुष के नहीं। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी ने इसे वर्णन किया कि राग द्वेष 3 प्रकार का होता है, एक पत्थर की लकीर, एक बालू की लकीर और एक पानी की लकीर। जो संसारी मनुष्य है वो राग द्वेष पत्थर की लकीर की तरह खींचता है उसके हृदय में। अगर 20 वर्ष पहले तुमसे कभी झगड़ा हुआ, गाली हुई, तो 20 वर्ष बाद देखकर उसकी भौं चढ़ जाएगी, ये वही आदमी जिसने गाली दिया। ये संसारी पुरुष का लक्षण है। ये है पत्थर की लकीर, बुढ़ापे तक मरते दम तक वो बना रहेगा उसके हृदय में राग द्वेष, पत्थर की लकीर। दूसरा है साधक की बालू की लकीर। बालू में लकीर खींचो बनी रहेगी कितनी देर, जब तक हवा नहीं चलेगी। बालू की लकीर है साधक की, उसमें राग द्वेष होगा पर बालू की लकीर जैसा। थोड़ा सत्संग की हवा चली, विवेक की हवा चली, बराबर हो गया।
प्रवीण साधक मिनट 2 मिनट, घंटा 2 घंटा तो बहुत ही मंद साधक होगा। मिनट 2 मिनट में समस्या का समाधान। अंदर जो जलन पैदा हुई तुरंत विवेक के द्वारा संभाल करके वो अपने आप के राग द्वेष रहित कर लिया। विवेक की हवा चली, प्रेम की हवा चली, सत्संग की हवा चली, वो रकील जैसे हवा चली तो बालू आके बराबर। साधक को अगर दूसरे दिन याद इस बात की आवे कि ये कल हमको गाली दिया था, निंदा किया था, वो साधक नहीं है, ध्यान रखना। वो संसारी है, पत्थर की रकील की तरह राग द्वेष नहीं होना चाहिए। और तीसरा है पानी की लकीर। पानी में लकीर होती नहीं, ऐसे करो बस, वो जितना ऐसे किया बस, ये होता है सिद्धावस्था को पहुंची हुई साधक की स्थिति। ब्रह्मवेत्ता में तो होती ही नहीं, राग द्वेष की कोई गुंजाइश ही नहीं, पर परिपक्व अवस्था को गया है। जैसे स्वप्न टूट गया है, वो जग चुका है, पर उसकी प्रभाव वृत्ति रहती नहीं, सुखद या दुखद तो जग कर भी थोड़ी देर खोए रहना, तो सिद्ध हो चुका है। पर राग द्वेष का प्रभाव ऐसे पड़ेगा, पानी की लकीर की तरह बना और मिट गया। लेकिन जिसे भगवत साक्षात्कार की परिपक्व अवस्था हो गई, वहां राग द्वेष का प्रवेश ही नहीं है। ब्रह्मवेत्ता में एक क्षण भी राग द्वेष नहीं हो सकता। तो जैसे बड़े बड़े संतों को देखा जाता है कि वो नाराज हो रहे हैं, वो डांट रहे हैं, वो दंड विधान कर रहे हैं, वो हमारे मंगल के लिए करते हैं, उनमें राग द्वेष नहीं। उनका ना कोई प्रिय होता है ना कोई अप्रिय होता है, पक्का समझना। वो प्रियता भी दिखाई देते हैं, अप्रियता भी दिखाई देती है, लेकिन आपके सुधार के लिए है, उनमें प्रियता अप्रियता का लेस मात्र नहीं रहता, जो सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। बुरी बात में मन चला जाए तो विशेष हानि की बात नहीं है, पर बुरी क्रिया ना होने पावे, ये बात कह रहे हैं, ध्यान दो। हो सकता है साधक हो, अचानक तुम्हारी चूक हो गई, मन बुरी बात में चला गया, पर बुद्धि न जाने पावे, क्योंकि बुद्धि न्यायाधीश है। अगर न्यायाधीश ने दस्तखत कर दिया तो भ्रष्ट हो जाओगे। तभी होए बुद्धि जो परम शयानी, तीन तंचित ना नहीं। पेशकार की उतनी बात महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी न्यायाधीश की होती है। पेशकार चिल्लाता रहे, बात न्यायाधीश की होगी। पेशकार तुम्हारा मन है, पेश करता रहता है, ये भोग ये भोग। बुरी चेष्टा ना होने पावे, मन बुरी बात में चला गया तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम चेष्टा में मत हो, चेष्टा में तभी उतरेगा जब बुद्धि दस्तखत कर देगी। इसलिए साधक सावधान, राग द्वेष की चेष्टा ना होने पावे। राग द्वेष मन में आ जाए, साधक है तो आ ही जाएगा, अभी सिद्ध तो हुआ नहीं। तो रागात्मक या द्वेषात्मक वृत्ति जागृत हो जाए पर क्रिया ना होने पावे तो दबा दे। नाम जप और मंत्र जप के प्रभाव से, सेवा के प्रभाव से वही भस्म हो जाएगी। उपासक नेत्र जितने चंचल करेगा, आध्यात्मिक शक्ति उतनी नष्ट होती चली जाएगी। पूज्य बाबा, राग द्वेष से बचना है तो नेत्रों को संभाल के रखो। वैसे बहुत बढ़िया नासाग्र दृष्टि ये नए अवस्था में बहुत बढ़िया काम करती है। यदि चलना है तो भी नासाग्र, बैठा है तो भी नासाग्र, पर ब्रह्मचारी नहीं तो यहां फटने लगेगा, आज्ञा चक्र में दर्द होने लगेगा। ब्रह्मचर्य है तो ये अवस्था बहुत जल्दी मंत्राकार वृत्ति कर देती है। ऐसे नासाग्र रहना, बैठा है तो नासाग्र, चल रहा है तो नासाग्र, इतनी भूमि दिखाई देगी और यहां मंत्र लिखा हुआ है। बड़ा आनंद का, साधना बहुत आनंद की है। ऐसा थोड़ी कि केवल बातों का आनंद है, नहीं नहीं, परमानंद है। शरीर की खुराक अन्न है, प्राण की खुराक वायु और जल है, और मन की खुराक भजन है। अगर इससे भजन नहीं दोगे तो भोगों में फंसा देगा, राग में फंसा देगा। कान की खुराक भगवत गुणानुवाद और नाम है, बार बार नाम सुनाओ, अंदर से मंत्र सुनाओ, बार बार इनको सत्संग सुनाओ, बार बार भगवत चरित्र सुनाओ। और नेत्र की खुराक भगवत दर्शन है, सब में भगवत भावना। या तो नासाग्र दृष्टि, और जिससे बात करो तो पहले भाव करो कि हे राधा वल्लभ लाल, आप इसके हृदय में विराजमान हो, प्रणाम महाराज, फिर बात करो। अंदर से बोलना नहीं है कि आप भी तो भगवान हैं, ये ठीक नहीं है, ये शब्द ठीक नहीं है। आप किसी उपासक को सीधे बोले आप भी भगवान, ये उसका अपमान है। आप क्या समझते हो, आप उसका सम्मान कर रहे हो? नहीं, उसको सुख मिलेगा जब उसके आराध्य देव की जय बोलोगे। जैसे आप सामने किसी उपासक को कह रहे हो, वो लाडली जी का उपासक, आप सीधे कह रहे हो अरे आप तो साक्षात राधा रानी हो, तो मानो आपने हमारे थप्पड़ मार दिया, आप हमें सुख दे रहे हैं। राधा रानी की जय, लाडली जी महाराज की जय। हाँ, आप सुख मिला, उनकी जय, उनकी आराधना, उपासना। आप अपने भाव को अंदर रखिए, आप अपने भाव को उनके सामने प्रकट मत कीजिए। भगवत दर्शन की भावना। शरीर की खुराक अन्न है, सो भोग लगा के प्रसाद पाओ। प्राण की खुराक श्वास और जल है, तो भगवत नाम प्रति श्वास और जल अर्पित किया हुआ। मन की खुराक भजन है, जितना भजन करोगे उतने मन शांत और बढ़िया
भगवत लीला में प्रवेश लायक बलवान हो जाएगा। कान की खुराक भगवत लीला चरित्र श्रवण है, नेत्र की खुराक सब में भगवत दर्शन करने का भाव है, और हाथों की खुराक है गुरु की सेवा और श्री भगवान की सेवा, प्रियालाल की सेवा। सांसारिक वस्तुओं में कभी सुख शांति भोगों में मिल नहीं सकती, इसलिए मन को मत दौड़ाओ। श्री भगवान कह रहे कि ये राग द्वेष जो संसारी पुरुषों में पत्थर की रकील, साधकों में बालू की रकील और सिद्धों में जल की रकील जैसा, इसलिए साधक जितनी जल्दी हो सके किसी से राग द्वेष हो तो मिटा दो। मिटाने का उपाय सिद्ध उपाय पक्का, जिसके प्रति राग हो या द्वेष हो दोनों को मिटाने का उपाय, अनुभूत उपाय, सिद्ध उपाय। मेरी लाडली, मेरे प्रभु, मैं अधम जीव हूं, आपको ना देख करके बाहरी क्रियाओं को देखकर राग द्वेष करता हूं, क्षमा करो प्रभु। ये अंदर से, और उसके चरणों में प्रणाम करो जिसके प्रति राग द्वेष है, खत्म हो जाएगा। आप देख लेना, अनुभूत उपाय, सिद्ध उपाय, इसके सिवा कोई उपाय नहीं। जब हम किसी व्यक्ति को देखेंगे, क्रियाएं देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, गुण दोष देखेंगे, राग द्वेष होगा। और जब कारण तत्व को देखेंगे तो राग द्वेष रहित हो जाएंगे। सब कर परम प्रकाशक परम कारण, कारण श्री हरिवंश भनम। सेवक जी महाराज करें अपने आचार्य गुरुदेव को सबके हृदय में देखें। श्री भगवान कह रहे हैं जिनके हृदय में राग द्वेष है उनकी बुद्धि खराब हो गई। जैसे गाड़ी है, किसी की खराब हो जाए तो उसको फिर वहां पहुंचाते जहां गाड़ी ठीक होती है। तो जहां आप बैठे हो ना, यहां गाड़ी ठीक होती है। ये राधा के कुंज में जो सत्संग हो रहा है ना, ये राग द्वेष में बिगड़ी हुई गाड़ियों को यहां सही किया जाता है। राग द्वेष से सब बिगड़ी गाड़ियां हैं। ये खोपड़ी राग द्वेष में ही गुण। अरे कितना राग द्वेष नहीं, ऐसा स्वभाव हटाओ। कह रहे हैं जिनकी गाड़ी खराब हो जाती है तो मोटर को सुधारने के लिए दो उपाय हैं, या तो खुद ठीक कर ले मैकेनिक हो जल्दी से, और या फिर मोटर कारखाने में पहुंचा दे। तो ये अशुद्ध बुद्धि हो गई, ये इसमें राग द्वेष हो गई, खराब हो गई है। तो या तो स्वयं आप इतने विवेकवान हो कि ठीक करो जल्दी से राग द्वेष, और या फिर कारखाने पहुंचा दो, गुरुदेव की शरण में हो जाओ। ये कारखाने वाला ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम जिससे ठीक करना चाहते हैं वही ठीक नहीं है तो कैसे ठीक होगा? कुछ तो शुद्ध होना चाहिए, पूरा सिस्टम ही खराब हो चुका है। बुद्धि, मन, इंद्रियां, ये सब माया के पार्षद हैं, सब गंदे हो चुके हैं भोगों में। हमें तो लगता है कि ज्यादा इंजीनियर ना बने, गुरुदेव के पास पहुंचा दे कारखाने में, वो ठीक कर देंगे। क्योंकि हम घंटों लगे रहेंगे, पता नहीं कौन सा कनेक्शन कहां से बिगड़ा हुआ, और वो पुराने इंजीनियर हैं अनुभूत, वो ठीक कर देंगे। दो चार हथौड़े इधर उधर मार करके कनेक्शन फिट कर देंगे। नहीं तो ये राग द्वेष जो है बहुत बहुत विचित्र राग द्वेष। सही पूछो, जब गुरुजनों की कृपा देखी जाती है तो बाद में पता चलता, वर्तमान में तो आग लगती है, जलन होती है, क्योंकि राग द्वेष के कनेक्शन को जलाया जाए। गुरुजनों की कृपा के बिना हमें लगता है गाड़ी ठीक होना, समझा जाता कि हम बड़े इंजीनियर है, पर जब कारखाने गाड़ी पहुंचती है तब सही होती है। हम समझते सही हो, जहां चली तो खिचखिचा फिर खड़ी हो जाती है। किसी वस्तु का राग, किसी व्यक्ति का राग, किसी द्वेष, ये चलता रहता है पूरे जीवन चलता रहता है। जैसे दो साधक चल रहे हैं और उनकी बुद्धि का सुना उसको, अरे भाई अब सुनो, ये बिगड़ी गाड़ी है। सुना है क्या आज प्रियालाल कैसे बात कर रहे थे, ये ठीक गाड़ी है। प्रियालाल से बिलक कोई वार्ता हो, मत समझ लो बुद्धि हमारी बिगड़ गई बुद्धि। एक परमार्थ का यहां अध्यात्म की चर्चा हो रही, ध्यान रखना। अगर प्रियालाल के सिवा किसी के भी विषय की बात करने की इच्छा हुई तो तुम्हारी बुद्धि बिगड़ रही, कारखाने पहुंचाओ, गुरुदेव के कारखाने में जा क्या किया जाता है? गाड़ी समर्पित कर दी जाती है, चाबी समर्पित कर दी जाती है। कब आए? बोले 5 दिन बाद आना। यहां पूरे जन्म के लिए देना, क्योंकि अनंत जन्मों से बिगड़ी गाड़ी है। आए नहीं और जाए नहीं, आना जाना दोनों मिटता है, ना आना ना जाना, आवागमन से मुक्त होना है। तो क्या करना है? चाबी पकड़ा दिए, ये लो, अब आप इसे ठीक कर दो। हमारे बस की तो बात है नहीं। हाँ हार्यो करी जतन, विविध विद अतिशय प्रबल आ जाए। अब आप ठीक करो महाराज। और ये पक्के इंजीनियर हैं, पक्का ठीक कर लेते हैं, पक्का। खूब अनुभव की बात है। जहां अपने कनेक्शन नहीं समझते थे कि यहां कनेक्शन करना है और कनेक्शन दूसरी जगह जोड़े थे, वो फट से 1 मिनट में कनेक्शन काटा और जोड़ दिया और गाड़ी चल पड़ी। ये है, हम गुरुदेव की शरण में चले जाएं तो हमारी ये जीवन की मोटर कार राग द्वेष रहित हो जाएगी।
बहुत बढ़िया सही मार्ग में चलने लगेगी। जिसकी बुद्धि में सांसारिक भोग और संग्रह का महत्व है, बहुत ध्यान देने योग्य बात कह रहे हैं, जिसकी बुद्धि में सांसारिक भोग और संग्रह का महत्व है, वो चाहे जितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो, उसका पतन अवश्यंभावी है। जिसकी बुद्धि में भोग और संग्रह का महत्व नहीं है, वो चाहे का ना पढ़े हो, भगवत प्राप्ति निश्चित है। ये बढ़िया गाड़ी और बिगड़ी गाड़ी का कह रहे हैं। चाहे जितना विद्वान हो, भोग और संग्रह में महत्व बुद्धि है, उसका पतन निश्चित है। बिल्कुल कुछ नहीं आता, गुरु कृपा पात्र, लेकिन भोग और संग्रह में रुचि नहीं, निश्चित भगवत प्राप्ति है। ऐसा मनुष्य बिल्कुल विद्वान ना भी हो तो वो अध्यात्म की ऊंचाई पर विराजमान हो जाएगा। कारण कि उद्देश्य भोग और संग्रह ना होकर जब केवल गुरु आज्ञा पालन होता है तो गुरु कृपा से परमात्मा अनुभूति हो जाती, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और जब विद्वता का अहम होता है और भोग संग्रह पे महत्व होता है तो भाव, विचार, कर्म आदि उसकी अध्यात्म उन्नति में बाधा खड़े कर देते हैं। उसका भाव, उसका विचार, उसकी उन्नति में, अध्यात्म उन्नति में बाधा खड़ा कर देते हैं। अतः साधक को सर्वप्रथम परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से गुरुदेव का जब वर्णन किया तो इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए राग और द्वेष से रहित होने के लिए अपने कर्तव्य कर्म को गुरुदेव की आज्ञा से चलावे। आप जो आज्ञा करेंगे वही, यही है मुक्त होने का उपाय। जो आज्ञा होगी जैसे मैं वैसे चलूंगा। या तो प्रकृति के वश में हो जाओ या गुरुदेव के वश में हो जाओ, दो ही हैं। या तो माया के वश में हो या गुरुदेव की आज्ञा पे। साधक को चाहिए कि गुरुदेव को आदर्श सामने रखकर कर्तव्य कर्म करे। आदर्श भगवान का उपदेश और महापुरुषों के आचरण, ये दोनों मिलने चाहिए। अब यहां गुरुदेव की परीक्षा, कैसे गुरुदेव होने चाहिए? जिनको जीवन समर्पित करना है। जहां मोटर कार अपनी कारखाने में खड़ी कर देनी, चाबी दे देनी कि सुधार दो, तो यहां गुरुदेव के आचरण और भगवान के उपदेश दोनों मिलने चाहिए। यह परीक्षा है। गुरुदेव वर्ण करने के पहले हमको यह देखना है इतना बस कि जो भगवान ने आदेश किया है, महापुरुषों के लक्षण वर्णन किए हैं, शास्त्र सिद्धांत वर्णन किया है, वो आचरण में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मनमानी आचरण सिद्ध होकर के कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि साधनावस्था में जिस पद्धति से चलकर सिद्ध हुआ है वो वैसे ही उसका स्वभाव प्रभाव होता है। चार लोग जो है ना, जो बेचारे जानते तो है नहीं और पीछे लगे हुए हैं और भगवान भगवान कह रहे हैं, हमारे भगवान है, उनका तो हमें लगता है कुछ कल्याण हो ही जाएगा बेचारे श्रद्धा से, लेकिन वो जो नाटक किया जाता है सिद्धावस्था का, उनकी बड़ी दुर्गति होती है। उसे दंभ कहते हैं, उसे पाखंड कहते हैं। सच्चाई से चलो तो सिद्ध हो जाओगे। और आज तक कोई ऐसा सिद्ध नहीं हुआ जिसका वर्णन शास्त्रों में ना लिखा हो। भगवान व्यास देव जी स्वयं भगवान के अवतार हैं। सब साधना की चरम अवस्था तक का वर्णन है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्यो व्यवस्थितो। कोई भी कार्य और अकार्य ऐसा नहीं जो शास्त्र प्रमाणित। अब शास्त्र से बिल्कुल बिलग तो नहीं मानना है, चाहे वो 7 बांस के ऊपर बैठा हो। ध्यान रखना, प्रकृति के वश हो लो या गुरुदेव के वश हो लो। प्रकृति के वश होगे दुर्गति है, गुरुदेव के वश होगे सदगति है। अब जिन गुरुदेव के वश में होना है वो आदर्श कैसे होते हैं? तो बोले भगवान का सिद्धांत और गुरुदेव के आचरण दोनों मिलने चाहिए। जो भगवान ने वर्णन किया है वही आचरण गुरुदेव में मिलने चाहिए, जिनका हम गुरुदेव रूप से वर्णन कर रहे हैं। भगवान का सिद्धांत और गुरुदेव के आचरण, ये बहुत अमृतमयी बात है। कोई भी ऐसा आचरण नहीं होता सिद्धों का जो भगवान के आदेश से अलग हो। हमारे ब्रजमंडल में एक से एक भगवत प्रेमी सिद्ध महापुरुष हुए। गंगा किनारे एक से एक ज्ञानियों को सिद्ध देखा। पर कुछ भैया ऐसे सिद्धों के दर्शन अब होते नगद नगद, जो हमने कभी नहीं सुने, कभी देखे नहीं, कभी पढ़े नहीं, कभी नहीं पढ़े, कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। कलयुग भगवान की नई सिद्धों की सृष्टि हुई है। कलयुग भगवान ने किया है। भगवान है सर्व सामर्थ्यशाली, प्रणाम है उनको भी। लेकिन हमारे आदर्श कौन होंगे? जो शास्त्र में लिखा है वही, जिनके आचरण वही हमारे आदर्श होंगे, अन्यथा नहीं। प्रणाम है सबको, नमस्कार है।
नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का जिसको अनुभव हो गया है, उसके आचरण कभी विपरीत नहीं होते। धर्म विपरीत, शास्त्र विपरीत आचरण नहीं होते। सूर्य प्रकट हो गया तो अंधकार कैसे रह सकता है? अगर अंधकार है तो भ्रम है, सूर्य नहीं प्रकट हुआ, सूर्य नहीं प्रकट हुआ। बहुत विचित्र, बहुत सावधानी, बहुत सावधानी। उपासक किसी महापुरुष को आदर्श बनाकर अपने राग द्वेष का नाश करके अध्यात्म उन्नति करे, नष्टान विद्धि, अपना पतन न कर ले, कहीं मनमानी आचरण न करे, और आदर्श बहुत संभाल के बनावे। जब एक बार वर्ण कर लिया तो गर्दन काट दी जाए तो भी कदम पीछे नहीं। सहसा किसी को गुरु बनावे ना, और जब गुरुदेव का वर्ण कर ले तो फिर जीवन उनकी आज्ञा में, अब कदम पीछे नहीं, और अब कोई विचार नहीं, बिना ही विचार करी शुभ जानी। गुरुदेव ऐसे कृपालु हैं कि बिना प्रयास के हमारे राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं। ये हृदय की वृत्ति हम की तरफ जैसे धारा जा रही ना, तो हम रोकना चाहें तो फूट जाएगी अगल बगल से, नहीं। गुरुदेव क्या करते हैं, उस धारा में धारा निकाल देते हैं। जैसे किसी नदी के प्रवाह को रोकना हो तो सीधे आप नहीं रोक सकते। पहला काम करो, नहर बनाओ, दोनों तरफ नहर बनाओ और पानी को बांटो। अब आगे की धारा को रोक दो, रुक जाएगी, क्योंकि दो उसको रास्ते मिल गए निकलने के। ऐसे ही गुरुदेव पहले नहर बनाते हैं, हमारे राग की धारा को अनुराग की तरफ मोड़ते हैं, हमारे द्वेष की धारा को काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनकी घृणास्पद भावना में भर देते। नहीं, ये नहीं चाहिए। राग की धारा अनुराग की धारा में, तो जो राग द्वेष की धारा जा रही थी उसको तो रोका नहीं जा सकता, उसको मोड़ दिया। विकारों से घृणा पैदा हो गई और निर्विकार मार्ग में आसक्ति पैदा हो गई, राग हो गया। अब राग हो गया नाम में, राग हो गया रूप में, राग हो गया प्रियालाल की सेवा में, अब छूट नहीं सकती। इसी को अनुराग कहते हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवसमागच्छेत्तौ हृष्ट परिपंथिनौ। भगवान कह रहे एक एक इंद्री में उसके विषय में राग द्वेष छुपा हुआ है। परमार्थ का साधक जान नहीं पाता, ये लुटेरे उसके भजन को लूट ले जाते हैं। परिपंथिनों कहते हैं लुटेरों को, रास्ते के लुटेरे। परमार्थ के मार्ग के दो बड़े लुटेरे हैं, राग द्वेषौ व्यवस्थितौ इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे। साधक जाने नहीं पाता उसका सब। तभी कई बार चर्चा में कहा भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, और बचा के पचाना कठिन। पच गया तो सिद्ध हो गया। चावल जब सिद्ध हो जाता तो कहीं से भी पकड़ो। ऐसे ही अहंकार रहित राग द्वेष रहित निर्विकार सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है।